हेलो फ्रेंड्स, RS डायल स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं राजपाल सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से वायुमंडल और वायुमंडल की परतों का अध्ययन करेंगे। वायुमंडल और वायुमंडल की जो परत हैं 5, उनका हम अध्ययन करेंगे और इस इतनी सरलता से, सुगमता से, आसानी से आपके सभी जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि इस वीडियो से आपको वायुमंडल तथा वायुमंडल की समस्त परतों का आसानी से ज्ञान हो सके और आप किसी भी परीक्षा में वायुमंडल से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए उसको 100% आप हल कर सकें। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से वायुमंडल और वायुमंडल की परतों का अध्ययन हम शुरू करते हैं। हमारे आसपास या चारों तरफ 4 प्रकार के मंडल होते हैं: स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल। जलमंडल ये तीनों जहां आपस में मिलते हैं और तीनों एक साथ हैं, सम्मिलित रूप से हैं, उसको बोलते हैं जैवमंडल। स्थल मंडल, जलमंडल और जैवमंडल। आज हम अध्ययन करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंडल, वायुमंडल। वायुमंडल और वायुमंडल की परतों का। वायुमंडल क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, सबसे पहले यह समझते हैं। हमारी पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी के चारों तरफ ये गैसों का जो आवरण है इसको वायुमंडल कहते हैं। हमारी पृथ्वी के चारों तरफ जो विभिन्न प्रकार की जो गैस हैं, इन गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। जैसे इन गैसों में नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, आर्गन गैस है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, धूलकण है, जलवाष्प आदि। इन समस्त गैस जो है इनके मिश्रण के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। अतः वायुमंडल गैसों का आवरण है जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ है, इसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की परतों का विस्तार से अध्ययन करने से पहले कुछ 2-3 बिंदु जो महत्वपूर्ण हैं गैसों के संदर्भ में, उन पर आपकी नजर एक बार लेकर चलते हैं। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में पाए जाने वाली सर्वाधिक गैस, जिसकी मात्रा वायुमंडल में 78.08% है। ऑक्सीजन वायुमंडल में पाए जाने वाली दूसरी सबसे सर्वाधिक गैस। यह जीवन के लिए सबसे उपयोगी गैस है, जिसकी वायुमंडल में मात्रा होती है 20.93%। आर्गन 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये वायुमंडल में पाए जाने वाली सबसे भारी गैस है जो पृथ्वी की सतह के आसपास में पाई जाती है, यानी कि सौरमंडल में ये सर्वाधिक पाई जाती है। सबसे भारी गैस है 0.03%। इन 4 गैसों से सर्वाधिक प्रतिशत के रूप में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको यहां नोट किया गया है। आइए वायुमंडल की परत जो है इनका विस्तार से अध्ययन शुरू करते हैं। वायुमंडल में 5 प्रकार की परत पाई जाती हैं। सबसे पहली जो परत है वो हमारी पृथ्वी की सतह से शुरू होती है, सौरमंडल। दूसरी समताप मंडल, तीसरी मध्य मंडल, चौथी आयन मंडल, पांचवी बाह्य मंडल। सबसे पहले अध्ययन करते हैं सौरमंडल। सौरमंडल पृथ्वी की सतह से शुरू होता है और ध्रुवीय क्षेत्र में इसकी ऊंचाई जो होती है वो 8 किलोमीटर होती है। ध्रुवीय क्षेत्र में ऊंचाई 8 किलोमीटर। विषुवत क्षेत्र में जो इसकी ऊंचाई होती है वो 18 किलोमीटर। और औसत जो ऊंचाई है इसकी, पृथ्वी की सतह से जो औसत ऊंचाई है वह 12 से 16 किलोमीटर।
यानी कि सौरमंडल पृथ्वी की सतह से ध्रुवीय क्षेत्र में 8 किलोमीटर ऊंचा है और विषुवत क्षेत्र में 18 किलोमीटर इसकी ऊंचाई पाई जाती है तथा औसत ऊंचाई 12 से 16 किलोमीटर है। सौरमंडल के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनका अध्ययन करते हैं। पृथ्वी की सतह के सबसे नजदीक है, ये पृथ्वी की सतह के नजदीक है, पहला मंडल है सौरमंडल। इस मंडल में बाहरी गैसें पाई जाती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2। मौसम संबंधी समस्त घटनाएं इसी मंडल में होती हैं, इसलिए इस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। इस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है क्योंकि इस मंडल में मौसम संबंधी समस्त घटनाएं होती हैं जैसे कि वर्षा का होना, आंधी का आना, तूफान का आना, बादल का बनना और बिजली आदि का चमकना। ये समस्त जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो सौर मंडल में होती हैं, इसलिए इसको संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में एक महत्वपूर्ण घटना और है। सौर मंडल में जब पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ जाएंगे तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। पृथ्वी की सतह से हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, अर्थात हम 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर चले जाएंगे सौरमंडल में तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। पृथ्वी की सतह से हम नीचे की तरफ जाएंगे, पृथ्वी की गहराई में जाएंगे तो 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। सौरमंडल के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि गर्मी के मौसम में या ग्रीष्मकालीन ऋतु में सौरमंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। सौरमंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है अर्थात इसकी ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर से अधिक ऊंचा हो जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणों से या सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी पर जो वायु है वो गर्म हो जाती है और गर्म वायु हल्की हो जाती है और हल्की वायु ऊपर की तरफ उठती है, इसलिए सौरमंडल की ऊंचाई भी बढ़ती है। जबकि सर्दियों में यहाँ की वायु पवन जो है, हवा जो है वो भारी हो जाती है क्योंकि ठंड के कारण जो है वह पवन भारी हो जाती है, ठंडी हो जाती है और ठंडी पवन नीचे ही विचलन करती हैं, इसलिए सर्दी के मौसम में सौरमंडल की ऊंचाई कम हो जाती है, गर्मी के मौसम में सौरमंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। तो ये हम सौरमंडल के बारे में जो 10-12 प्रश्न बनते हैं परीक्षा में यही आएंगे। जैसे सौरमंडल की ऊंचाई कितनी है? ध्रुवीय क्षेत्र में 8 किलोमीटर, विषुवत क्षेत्र में 18 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 12 से 16 किलोमीटर। सौरमंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है, यानी कि 1 किलोमीटर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। पृथ्वी की सतह के नीचे की तरफ गहराई पर जाने पर 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। सौरमंडल पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित जो है मंडल है। भारी गैसें पाई जाती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। मौसमी संबंधी समस्त घटनाएं सौरमंडल में होती हैं। ये समस्त बातें हमने सौरमंडल के बारे में की। अब आइए दूसरा मंडल समताप मंडल का अध्ययन करते हैं। समताप मंडल, समताप मंडल जो है इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक समताप मंडल पाया जाता है, यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र में 8 से लेके 50 और विषुवत क्षेत्र में 18 से लेके 50 किलोमीटर की जो मध्य की परत है उसको बोलते हैं समताप मंडल। 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक समताप मंडल पाया जाता है। समताप मंडल के में परीक्षा में अधिक प्रश्न आते नहीं हैं, 2-3 प्रश्न बनते हैं जो हर परीक्षा में आते हैं। आइए उनका अध्ययन करते हैं। जैसे मौसम संबंधी घटनाएं समताप मंडल में घटित नहीं होती। किसी प्रकार की मौसम संबंधी घटनाएं समताप मंडल में घटित नहीं होती, इसलिए यह वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मंडल है। वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मंडल है। समताप मंडल में इसके मध्य में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत जो 15 से 35 किलोमीटर के इसके मध्य के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में ऐसे ये ओजोन परत पाई जाती है जिसकी ऊंचाई 15 से 35 किलोमीटर।
ओजोन परत, जिसको O3 सूत्र के नाम से जाना जाता है। सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें जो आती हैं उनको यह रोकती है, और पृथ्वी पर जो बहुत खतरनाक रोग हैं जैसे कैंसर आदि, इनसे मानव जीवन की सुरक्षा करती है ये ओजोन परत। ये समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरी बात, इस ओजोन परत के संबंध में पृथ्वी से उठने वाली या पृथ्वी से जाने वाली CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है, उसको ये ओजोन परत की जो परत है, ये गैस जो है CFC ओजोन परत जो है, इसकी मोटाई कम करती जा रही है, इसको काटती जा रही है। इसकी मोटाई, इस ओजोन परत जो है, इसकी मोटाई कम होती जा रही है। इस CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा से पृथ्वी से उठने वाली, इसके कारण संपूर्ण विश्व स्तर पर प्रति वर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस बनाया जाता है, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, CFC गैस की मात्रा कम किया जा सके, ओजोन परत की कोई नुकसान पहुंचाती है उसको रोका जाए। इसलिए संपूर्ण पृथ्वी पर प्रति वर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस के रूप में बनाया जाता है। ये बातें थी समताप मंडल के संदर्भ में। ऊंचाई है 50 किलोमीटर, मौसम संबंधी घटनाएं इसमें घटित नहीं होती, इसलिए वायुयान उड़ाने का सबसे आदर्श मंडल है। इसमें इसके मध्य में 15 से 35 किलोमीटर की मध्य में इसके ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को रोकती है, जिससे कि पृथ्वी पर होने वाली भयानक जो बीमारियां हैं जैसे कैंसर आदि, उनका बचाव होता है। आपने सुना होगा कि ओजोन परत जो उसमें छेद हो रहे हैं, ओजोन परत की मोटाई घट रही है, उसके पीछे कारण है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस गैस के द्वारा ये ओजोन परत पतली होती जा रही है, कटती जा रही है, इसमें छेद होते जा रहे हैं। इसको रोकने के लिए 16 सितंबर को प्रति वर्ष ओजोन परत दिवस के रूप में बनाया जाता है। ये है समताप मंडल। अब आइए तीसरा मंडल, मध्य मंडल का अध्ययन करेंगे। मध्य मंडल का, इसकी ऊंचाई जो है 50 से 80 किलोमीटर, 50 से 80 किलोमीटर, यह है बिल्कुल मध्य में है मध्य मंडल। इसके ऊपर 2 मंडल हैं, नीचे 2 मंडल हैं। ऊपर इसके आयन मंडल है और वायन मंडल है, और नीचे समताप मंडल है और क्षोभ मंडल है। मध्य मंडल यानी कि मध्य में, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, मध्य मंडल। 50 से 80 किलोमीटर ऊंचाई है, 50 से 80 किलोमीटर। इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो 2 ही हैं। जैसे ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर है मध्य मंडल की, सबसे कम तापमान इस मंडल में पाया जाता है। इसका तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक भी हो जाता है, -100 डिग्री सेल्सियस तक भी हो जाता है। सबसे कम तापमान, अगर प्रश्न आए कि सबसे कम तापमान कौन से मंडल में पाया जाता है, तो मध्य मंडल में। कहां तक, -100 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान हो जाता है। आपने देखा होगा उल्का संबंधी समस्त घटनाएं, जैसे कि आप देखते हो कि तारा टूट गया, हम कहते हैं देसी भाषा में तारा टूट गया, ये सब उल्का संबंधी घटनाएं हैं। ये उल्का संबंधी समस्त घटनाएं वायु के घर्षण के कारण ये मध्य मंडल में ही होती हैं। यहाँ इस मध्य मंडल में ही होती हैं उल्का संबंधी घटनाएं। इसका तापमान भी -100 डिग्री सेल्सियस सबसे कम पाया जाता है, मतलब सबसे ठंडा मंडल है ये मध्य मंडल। आइए अब चौथे मंडल, आयन मंडल का अध्ययन करेंगे। आयन मंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक है। 80 से 640 किलोमीटर के मध्य के क्षेत्र को आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनका अध्ययन करते हैं। आयनिक गुण पाए जाते हैं। इस मंडल की जो वायु होती है उसमें आयनिक गुण पाए जाते हैं। आयनिक गुण से आशय है कि पृथ्वी से उठने वाली जो रेडियो किरणें हैं, वो किरणें इस आयनिक मंडल से टकराकर, जैसे पृथ्वी से ऐसे उठ रही हैं, इससे टकरा कर ये वापिस नीचे की तरफ आ जाती हैं, वापिस नीचे की तरफ आ जाती हैं। ऐसे उठकर वापिस इससे टकराकर, आयन मंडल से टकराकर वापिस नीचे आ जाती हैं, जिनको रेडियो तरंगों के नाम से जाना जाता है। ये रेडियो तरंगे इस आयनिक मंडल में जो आयनिक गुण होने के कारण इससे टकराकर वापिस पृथ्वी की तरफ, नीचे की तरफ आ जाती हैं, रेडियो तरंगे। ये आयन मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता है। आइए अब बाह्य मंडल का अध्ययन करेंगे।
640 किलोमीटर के ऊपर, 640 किलोमीटर से ऊपर जो वायुमंडलीय परतों का जो आवरण है उसको बोलते हैं बाह्य मंडल। इसको बहिर्मंडल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनका अध्ययन करते हैं। सबसे ऊपरी 5वां मंडल है ये बाह्य मंडल, इसको बहिर्मंडल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 640 किलोमीटर के ऊपर से शुरू होती है और सबसे हल्की गैस इसमें पाई जाती है। जैसे हमने कहा था कि सौर मंडल में सबसे बाहरी गैस पाई जाती है, तो जो वायुमंडल है, बहिर्मंडल है, उसमें सबसे हल्की गैस पाई जाती है। जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम आदि गैस इसमें सर्वाधिक पाई जाती हैं, क्योंकि ये गैसें बहुत हल्की होती हैं। समस्त संचार उपग्रह, मानव पृथ्वी से जितने ही प्रकार के उपग्रह जो कृत्रिम उपग्रह छोड़ता है, संचार उपग्रह छोड़ता है, वो समस्त उपग्रह बाह्य मंडल में छोड़े जाते हैं। इसलिए इसको उपग्रह मंडल के नाम से भी जाना जाता है। समस्त प्रकार के संचार उपग्रह बहिर्मंडल यानी कि बाह्य मंडल में छोड़े जाते हैं। तो ये बातें थी पृथ्वी के वायुमंडल तथा वायुमंडल की परतों का के बारे में। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से वायुमंडल क्या है और वायुमंडल की परतें कितने प्रकार की हैं उनके बारे में विस्तार से अध्ययन किया। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको आसानी से इस वीडियो के माध्यम से वायुमंडल तथा वायुमंडल की परतों के बारे में आप आसानी से समझ पाए होंगे। अगर आप आसानी से समझ पाए हैं तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल RS डायल सपोर्ट एंड एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। सभी दोस्तों का धन्यवाद। जय हिंद।